हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफवाह के बारे में। अच्छा, मैं क्यों इस कंपनी को लेकर आया हूँ, इसके पीछे कई सारे वजह हैं, लेकिन एक वजह यह है कि इसका जो मार्केट प्राइस है ना, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, जिसके कारण कि मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। बात करेंगे कि कहाँ किस लेवल पे आपको बाय करना है, साथ में बात करने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है। वैसे आप चलते हुए चलचित्र में देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है, क्या हिसाब किताब है। एक बार आपको ये प्लांट देखने से पता चल रहा होगा कि ये वाटर ट्रीटमेंट या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर इनकी सर्विसेज को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके सर्विसेज में इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग जुड़ा हुआ है, रेस्टोरेशन वाटर बॉडीज है, सीवेज ट्रीटमेंट एंड रिक्लेमेशन है, उसी के साथ हजार्डस वेस्ट इंसिनरेशन है। आप यहाँ पे देख पाएंगे सेफ ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनके सर्विसेज में जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बिहाइंड द ब्रांड में, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें इनके जो इनका एक तरह से अचीवमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। 1000 प्लस प्रोजेक्ट इन्होंने एग्जीक्यूट किया है पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसी के साथ आप देखेंगे कि 1,40,000 प्लस लाइव इनरिचमेंट है इनका एवरी आवर। उसी के साथ आप देखेंगे कि लीटर ऑफ वाटर ट्रीटेड एवरी डे, ये कितना लीटर वाटर ट्रीट करते हैं प्रतिदिन। तो आपको एक बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नोट नहीं करना है, आपको देखना है। दोस्तों, कुछ ट्रस्टेड ब्रांड हैं जो कि इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि एनसीएल, बेल, सेल, इन्फोसिस, एलएनटी जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये तो एक मोटा मोटी ओवरव्यू है जो कि आपको इसको समझना चाहिए, जो कि मैंने आपके साथ इसको साझा किया है। एक सिंपल सा इंटरफेस है इस कंपनी के वेबसाइट का, आपको जरूर इसके बारे में जानना चाहिए। अच्छा, जो सर्विसेज थी मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग से बात करेंगे तो आपको ये वाला चित्र याद आ जाएगा। अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट एंड रिक्लेमेशन की बात करेंगे तो ये वाला चित्र आपको देखना चाहिए। अगर आप वाटर ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह ये हजार्डस वेस्ट इंसिनरेशन के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रेस्टोरेशन वाटर बॉडीज के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको ज़रूर इनके वेबसाइट पे आना चाहिए और एक बार इसको स्क्रॉल करना चाहिए। अगर आप इक्विपमेंट में चलें तो इक्विपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट में दिखाई देगी। आप चाहें तो इनके इक्विपमेंट को भी मतलब कि आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर इसका एक इक्विपमेंट है। उसी के साथ आप देखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम इसका इक्विपमेंट है, और क्लैरिफायर एंड क्लैरिफोकुलेटर मैकेनिज्म इसका इक्विपमेंट है। उसी के साथ प्रेशर सैंड फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी इसका इक्विपमेंट है। और आप देखिए सॉफ्टनिंग एंड डेमिनरलाइजेशन प्लांट भी ये कंपनी उपयोग करती है, ये इनका इक्विपमेंट है। लैमेला क्लैरिफायर एंड ट्यूब स्टेलर, इसके बारे में ये सभी चीज़ें हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, इस तरह के इक्विपमेंट का प्रयोग कहाँ करती है, ये आपको बाकायदे पता चल जाएगा। ये तो आपको एक तरह से बिजनेस मॉडल पता चल गया, लेकिन हम एक बार इसके फाइनेंशियल को जरूर चेक करेंगे, जिससे कि आपको कंपनी के बारे में कुछ और बेहतरीन चीज़ें पता चल सकें। एक बार आप देखिए इस कंपनी का हाई कितना है। 389 का हाई है, 156 का लो है, और आप देखिए 558 करोड़ की मार्केट कैप है। एसएमई की कंपनी है, आप इसको जरूर नोट करके चलना। 40 का पी है, इंडस्ट्री का पी 25 का है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं है, और स्टॉक प्राइस 241 का है। 10 का फेस वैल्यू है। डेट काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, यानी कोई दिक्कत है ही नहीं। और कंपनी काम क्या करती है तो आप सबने देखा कि काम क्या करती है, और यहाँ पे भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ये सभी चीज़ें मैं स्क्रीनर पे देखता हूँ, तो आप भी आके जरूर देख पाएंगे और जान पाएंगे। दोस्तों, ऐसे कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट
और उसी के साथ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना आता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और बातों को, लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर बुक की बात कर लें तो ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं कि 390 करोड़ है। ये पहले की बात है, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और मुद्दों को। जैसे कि इसके अगर हम रिजल्ट को ट्रैक करने की कोशिश करें तो आप हाफ ईयरली रिजल्ट में आप देखेंगे कि 100% के आसपास सेल्स में बढ़ोतरी है, मार्जिन भी बढ़ा है और उसी के साथ नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि 5 टाइम हो गया है। ये आपको नोट करके चलना है, ईयर ऑन ईयर की बात है। वहीं आप अगर पीएनएल की बात कर लें तो आप देखिए कि करीब करीब मार्च 21 से 22 में 100% की ग्रोथ है और उसी के साथ आप जाएंगे मार्च 23 में तो ग्रोथ थोड़ी सी डाउन है, फिर 145 करोड़ हो गई है 115 करोड़ से। आप नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 21 में 2 करोड़, अभी 14 करोड़ है और मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 14% हो गया है, तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 83% का है। बैलेंस शीट हम देखेंगे 50 करोड़ 56 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 20 करोड़ की है और फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ का है। ध्यान रहे एक लाइट एसेट बिजनेस मॉडल है, लेकिन बहुत जल्द ही ये अपने फिक्स्ड एसेट को भी इंक्रीज करेंगे, ये बात आपको भूलना नहीं है। एक कैसरी टाइप की कंपनी दिखाई पड़ रही है, मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में एक कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट करेगी। दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको चीज़ें बेहतरीन दिखाई देगी। 73% के आसपास प्रोमोटर हैं, FII 2.20, DII 1.48 और पब्लिक के पास 23.34% की होल्डिंग है और इसमें 2 HNI के तौर पे भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम कॉनकॉर्ड को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ऑर्डर के बारे में अपडेट करना चाहता था। यहाँ पे आप देखिए कि अभी जो रिजल्ट आया FY 25 का Q1 का, तो उसको हम कहेंगे कि जो अभी सितंबर 24 का रिजल्ट आया तो वहाँ पे इन्होंने एक PPT अपलोड किया है जिसको हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहते हैं। 500 करोड़ प्लस का ऑर्डर है कंपनी के पास। आपको ये दिखाने के लिए मैं ये PPT खोला था। उसी के साथ आपको और चीज़ें यहाँ पे देखनी चाहिए। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बातें करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है, चाहे वह क्लाइंट को लेकर हो, चाहे वह जिसको एक तरह से कंपनी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है जिन कंपनियों को, वो कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आके इसके प्रेजेंटेशन को, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं इसको उसमें भेज देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जाके आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का वीकली चार्ट है, आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना कि ये जो अपना लिस्टिंग प्राइस है ना, इसके नीचे ये बंद नहीं हो रहा है, या फिर बंद भी हो रहा है तो बहुत जल्दी ये रिकवर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की कैंडल बनाने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। लेकिन आपको अगर निवेश करना है तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कंपनी में। ज़रूर से आप इसको चेकआउट करें। मेरे हिसाब से कंपनी तो अच्छी है, बाकी आपके विचार हैं। दोस्तों कभी भी मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। कोशिश करता हूं कि जो कंपनी बेहतरीन हो वहीं आपके लिए लाया जाए। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप निवेश करें ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा कर लें।